दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर को शुरू कर दिया है। सबसे पहले बीएलओ आपके घर घर आएंगे और आपको इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र को भरने के लिए कहेंगे। इस गणना प्रपत्र को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको कैसे भरा जाए, हम इसको क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले हम ये विकल्प लेते हैं, यदि मतदाता का नाम 2003 एवं 2025 दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है पहले से, तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इसमें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, पता, जो सबसे ऊपर का कॉलम है, ये आपको प्री फिल्ड मिलेगा। मतलब पहले से जब बीएलओ आपको फॉर्म देंगे तो उसके अंदर ये सभी जानकारियां भरी हुई होंगी। इसी के साथ क्यूआर कोड भी डला हुआ होगा और एक फोटो भी उसके ऊपर लगा हुआ होगा। दूसरी जगह का फोटो आपको लगाना है। अगले कॉलम में जब हम आते हैं तो जन्म तिथि पूछी जा रही है। जो मतदाता जिनका फॉर्म भरा जा रहा है, जिनके नाम से ये फॉर्म है, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है। उसके बाद आधार नंबर लिखना है, अगर हो तो ठीक है, अगर आधार नहीं हो तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, इसके अंदर अपने पिता का नाम लिखना है। फिर पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, अगर एपिक नंबर आपके पिताजी का आपके पास है तो उसे दर्ज कर दीजिए, और अगर नहीं है तो ये वैकल्पिक है, इसे छोड़ा भी जा सकता है। इसके बाद माँ का नाम, अपनी माता का नाम लिख दीजिए। इसी के तरह माँ का एपिक नंबर, जैसा कि हमने पहले पिता के केस में देखा, इसमें अगर माता का एपिक नंबर आपके पास है तो उसे यहाँ दर्ज कर दें, अगर नहीं है तो उसे छोड़ा जा सकता है। पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपका फॉर्म भरा जा रहा है किसी मेल का तो उसकी पत्नी का नाम, और किसी फीमेल का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसके पति का नाम इस कॉलम में आएगा। पति या पत्नी का एपिक नंबर, जिसका भी नाम आपने इसके ऊपर वाले कॉलम में लिखा है, अगर उनका एपिक नंबर आपके पास है तो उसे इस कॉलम में दर्ज कर दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नीचे के कॉलम में उल्टे हाथ की तरफ, जिस पे लिखा हुआ है पिछले एसआईआर यानी 2003 के अनुसार मतदाता का विवरण। अभी हम ऊपर केस लेके चल रहे हैं कि इनका नाम, जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं, इनका नाम 2003 की लिस्ट में शामिल है। तो ऐसे लोगों के लिए हम इस कॉलम में क्या भरेंगे। सबसे पहला है मतदाता का नाम। अगर मतदाता का नाम 2003 की सूची में दर्ज है तो उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद एपिक नंबर। एपिक नंबर अगर 2003 की सूची में आपको दर्शाया गया है तो उसे लिख दीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार में से आपके माता या पिता में से किसी का भी नाम इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद रिश्तेदार से रिश्ता, जो भी नाम आपने ऊपर लिखा है उससे आपका क्या रिश्ता है। अगर आपने माता लिखा है तो माता लिखेंगे, पिता लिखा है तो पिता लिखेंगे, दादा लिखा है तो दादा लिखेंगे, दादी लिखा है तो दादी लिखेंगे। जिला, मतदाता सूची 2003 में आपका जो जिला लिखा हुआ है उसी जिले को आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है विधानसभा का नाम। तो मतदाता सूची 2003 में जिस विधानसभा की सूची में आपका नाम दर्ज था उसी विधानसभा का नाम आपको यहाँ लिखना। इसी तरीके से नीचे विधानसभा का क्रमांक, आपकी 2003 की सूची में जो क्रमांक लिखा है वही क्रमांक आप यहाँ लिखेंगे। जो भाग संख्या वहाँ दर्ज है वही भाग संख्या आप यहाँ लिखेंगे। और आखिरी में है सरल क्रमांक, कि जो भी सरल क्रमांक आपका उस सूची में दर्ज है उसी को आपको यहाँ लिखना है। अब चलते हैं अगले कॉलम की तरफ। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, इसमें हमें बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार का जो नाम हमने लिखा है उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी भरनी है। सबसे पहले नाम, यहाँ आपने जो बाईं तरफ नाम लिखा है उसी का नाम यहाँ लिखेंगे। उसका एपिक नंबर, अगर आपने बाईं तरफ एपिक नंबर डाला है तो उसका एपिक नंबर यहाँ फिर से दर्ज करेंगे। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, पिता या पति का नाम। इसके बाद आता है रिश्तेदार का नाम। इसमें जो भी नाम आपने ऊपर लिखा है उसके पिता या पति का नाम आपको यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद रिश्ता, तो आपने जो भी नाम लिखा है, पिता का लिखा है तो पिता का नाम पिता लिख देंगे, और पति का नाम लिखा है तो यहाँ पति लिख देंगे। फिर जिला, 2003 की लिस्ट में जिस जिले में आपका नाम शामिल था उस जिले का नाम दर्ज करेंगे। फिर राज्य का नाम भी 2003 की लिस्ट में जिस राज्य में आपका नाम शामिल था उस राज्य का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। विधानसभा का नाम, 2003 में विधानसभा की सूची में जो नाम जहाँ पर जैसे लिखा था, जिस विधानसभा में था उसी विधानसभा को यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे सेम है विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक। ये तीनों चीजें वही लिखेंगे जो 2003 की लिस्ट में आपकी लिखी हुई थी, जैसा कि आपने उल्टे हाथ के कॉलम में लिखा।
ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका नाम 2003 के लिस्ट में शामिल था। अब हम केस लेके चलेंगे कि जिनका नाम 2025 की लिस्ट में तो है, लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इसको देखते हैं तो सबसे ऊपर हम निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, पता, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा, क्यूआर कोड भी मिलेगा, एक पुरानी फोटो भी मिल जाएगी। इसके साथ जो एक फोटो की जगह है वहां पर आपको एक नया फोटो लगाना रहेगा। इसके ऊपर जन्म तिथि है, जिसमें जिनका भी फॉर्म भरा जा रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आधार संख्या, अगर आधार नंबर है तो उसको लिख दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, तो अपने पिता का नाम इसके अंदर दर्ज कर दीजिए। फिर पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, अगर पिता का एपिक नंबर आपको पता है तो उनका एपिक नंबर लिख दीजिए। इसी तरीके से माता का नाम और माता का एपिक नंबर अगर है तो दर्ज कर दीजिए। पति या पत्नी का नाम, अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ का नाम, और अगर लेडी का फॉर्म भरा है तो आपके हस्बैंड का नाम यहाँ दर्ज कर दीजिए। और जिनका भी नाम आपने दर्ज किया है उनका एपिक नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो उसको यहाँ दर्ज कर दीजिए। फिर आते हैं हम सेकंड कॉलम की तरफ, जिसमें लिखा है पिछले एसआईआर 2003 के अनुसार मतदाता का विवरण। हमें याद रखना है कि ये केस वो है जिसके अंदर जिनका फॉर्म भरा जा रहा है इनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। अब इसको कैसे भरेंगे? सबसे पहला आएगा मतदाता का नाम, इसको खाली छोड़ना है। एपिक नंबर भी खाली छोड़ना है। रिश्तेदार का नाम, इसमें अपने पिता, माता, दादा, दादी, इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद रिश्तेदार से रिश्ता, जो भी नाम आपने लिखा है उसका रिश्ता आप इस कॉलम में लिख सकते हैं। जिले को खाली छोड़ दीजिए। राज्य का नाम भी खाली छोड़ दीजिए और विधानसभा का नाम भी खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आता है विधानसभा का क्रमांक, इसको भी आपको खाली छोड़ना है। भाग संख्या, इसे भी आपको खाली छोड़ना है। और सरल क्रमांक, इसे भी आपको खाली छोड़ना है। अब आते हैं अगले कॉलम की तरफ, जिसमें पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ पर जिस रिश्तेदार का नाम आपने बाईं तरफ के कॉलम में लिखा हुआ है उस रिश्तेदार की जानकारी यहाँ दर्ज करनी है। जैसे अगर आपने उल्टे हाथ में रिश्तेदार का नाम पिता से लिखा है तो सीधे हाथ पे आपको पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद एपिक नंबर में पिताजी का एपिक नंबर लिखना है, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ा जा सकता है। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, जो भी आपने ऊपर नाम दिया है पिता का या माता का या दादा का या दादी का, उनके पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद रिश्ता, जो भी आपने नाम लिखा है उनसे उनका क्या रिश्ता है आपको वो लिखना है। जिला, 2003 में जिस जिले की सूची में नाम था उस जिले का नाम दर्ज करना है। अब ये 2003 की सूची में जिस जिले का नाम किनका था, जिनका आपने यहाँ रिश्तेदार में नाम भरा हुआ है, उनका नाम जिस जिले में था उस जिले को 2003 की लिस्ट से देखकर यहाँ पर भरना है। इसके बाद राज्य का नाम, जिस राज्य में 2003 की सूची में नाम था वो। इसके बाद विधानसभा का नाम, जो विधानसभा 2003 की सूची में थी वो। इसके बाद विधानसभा का क्रमांक और भाग संख्या और सरल क्रमांक, ये तीनों चीजें 2003 की सूची में जहाँ पे आपके पिता या पति का नाम दर्ज था उसको यहाँ पर लिखना है। यदि मतदाता विवाहित महिला है जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो शामिल है, परंतु उसके माता पिता दादा दादी का नाम दूसरी जगह मायके में शामिल है। इस फॉर्म को अगर हम देखें तो इसके अंदर वैसा ही है वापस कि निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, पता, ये आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। क्रम संख्या, भाग संख्या, ये सब आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। क्यूआर कोड मिलेगा, पुराना फोटो मिलेगा। इसके साथ आपको एक नया फोटो यहाँ पर नया लगाना है। अगले कॉलम में हम आएंगे जन्म तिथि, इस महिला की जन्म तिथि को यहाँ दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आधार नंबर अगर अवेलेबल होगा महिला का तो वो दर्ज किया जाएगा। मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल हो तो लिख दीजिए। पिता का अभिभावक का नाम, जिस महिला का फॉर्म आप भर रहे हैं उनके पिताजी का नाम यहाँ दर्ज करना है। फिर उनके पिताजी का अगर आपके पास एपिक नंबर अवेलेबल है तो उसको यहाँ दर्ज करेंगे। इसी तरीके से माताजी का नाम लिखना है और उनका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो उसको यहाँ दर्ज करना है। इसी के साथ पति का नाम लिखना है उनके, और नीचे उनके पति का एपिक नंबर दर्ज करना है। अगर नहीं है तो इसे छोड़ा जा सकता है। फिर आते हैं अगले कॉलम में पिछले एसआईआर 2003 की सूची में मतदाता का विवरण। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस महिला का हम ये वाला फॉर्म भर रहे हैं इनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है और इनके माता पिता का घर कहीं और है। इनका नाम कैसे भरा जाएगा, और इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनका नाम 2003 की सूची में नहीं है। अब हम इनके लिए फॉर्म भर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर लिखा है मतदाता का नाम, इसको खाली छोड़ देंगे। एपिक नंबर, इसको भी खाली छोड़ देंगे। रिश्तेदार का नाम, इसके अंदर महिला मतदाता के पिता, माता, दादा या दादी का नाम लिख सकते हैं, जिनका नाम 2003 की सूची में उन्हीं के घर पर मौजूद है। इसके बाद रिश्तेदार से रिश्ता, मतलब जो भी नाम आपने रिश्तेदार के नाम में लिखा है उनसे इन महिला का जो रिश्ता हो उसे यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद जिला, राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, ये तीनों चीजों को खाली छोड़ देना है। नीचे आते हैं विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या, सरल क्रमांक, इन तीनों चीजों को भी खाली छोड़ देना है। अब हम आते हैं सीधे हाथ के कॉलम की तरफ। इस कॉलम में हमें पिछले कॉलम में जिस रिश्तेदार का नाम लिखा है उसका विवरण दर्ज करना है। जैसे कि अगर हमने महिला के पिता का नाम यहाँ दर्ज किया है तो यहाँ पर हमें नाम में उनके पिताजी का नाम लिखना है। एपिक में उनके पिताजी का एपिक नंबर लिखना है, अगर हो, अगर ना हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के नाम में महिला के दादा का नाम या दादी का नाम वो शामिल किया जाएगा। रिश्ता, महिला के पिताजी से इनका रिश्ता है, उनका रिश्ता यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यानी कि माता या पिता। फिर जिला, 2003 के लिस्ट में जिस जिले में इनका नाम शामिल था वो जिले का नाम यहाँ आएगा। ऐसे ही राज्य का नाम, 2003 के लिस्ट में जिस राज्य में इनका नाम शामिल था राज्य का नाम आएगा। विधानसभा का नाम, 2003 की लिस्ट में जिस विधानसभा में इनका नाम था वो विधानसभा का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद नीचे 3 कॉलम है, विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक। ये तीनों चीजें 2003 की लिस्ट में जैसा लिखा हुआ है इनके नाम के पास उन्हीं डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है 2003 की लिस्ट के हिसाब से। अब सबसे आखिरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और जिनका कोई भी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। इनके फॉर्म में जो शुरू की चीजें हैं जैसे कि मैंने पहले बताया वो सब पहले से ही प्रीफिल्ड होंगी। एक फोटो आपको लगाना है। जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अगले कॉलम में आधार संख्या, जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनका आधार लिखना है। इसके बाद अगले कॉलम में मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके अगले कॉलम में पिता का नाम डालना है। उसके अगले कॉलम में पिता का एपिक नंबर अगर अवेलेबल हो तो वो डालना है। उसके अगले कॉलम में माता का नाम डालना है। उसके बाद अगर माता का एपिक नंबर अवेलेबल हो तो उसे दर्ज करना है। इसके बाद पति या पत्नी का नाम, अगर मैरिड है तो उनका नाम लिखना है, नहीं हो तो छोड़ देना है। और उसके नीचे एपिक नंबर, अगर आप मैरिड हैं और आपने ऊपर पति या पत्नी का नाम लिखा है और उनका एपिक नंबर आपके पास अवेलेबल है तो उसे यहाँ दर्ज करना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। इसके बाद हम नीचे के लेफ्ट साइड के कॉलम में आएंगे जिसका हेडिंग है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इस पूरे कॉलम को खाली छोड़ देना है क्योंकि हमारा नाम ना ही 2003 की लिस्ट में है और ना ही हमारे किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की लिस्ट में शामिल है। इसलिए हम नीचे के दोनों कॉलम्स को खाली छोड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों कॉलम में इस तरह से क्रॉस लगाकर इसको खाली छोड़ देंगे और इसके बाद सबसे आखिर में अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके नीचे बीएलओ का सिग्नेचर होगा। अगर बीएलओ आपके पास आते हैं तो आप आसानी के साथ उनको इस तरह का फॉर्म भर के दे सकते हैं। ये चीज़ याद रखें कि आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो को तैयार रखना है। बीएलओ हर फॉर्म की 2 कॉपीज लेके आपके पास आएंगे। एक कॉपी वो लेके जाएंगे और एक कॉपी आपके पास रखेंगे, उनकी सिग्नेचर करके जाएंगे। दोनों फॉर्म पर एक एक फोटो आपको लगाना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर कोई और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूरे जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। शुक्रिया।